इसके पहले देश के प्रधानमंत्री जो भी रहे, लोग इस पद पर बैठे व्यक्ति को रोल मॉडल मानते हैं। तब आपको डीएनए का सवाल नहीं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी पलट कर आ गई। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है, जिसके साथ गए उसको कमजोर करने की कोशिश की। अब एक दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, जब आप कहते हैं कि उन्होंने माफी मांगी, तो जिस लहजे में माफी मांगी, क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आपने दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया। 72 घंटे से ये प्रवचन सुन रहा हूं। ये जातिगत सर्वे हुआ, सर्वेक्षण का डिसीजन हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी की धरातल पे जो आपने सर्वे कराया है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में जनसंख्या कंट्रोल और महिला शिक्षा के ऊपर बोल रहे थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने बोलते बोलते कुछ ऐसा बोला जिस पर हंगामा मच गया। दोस्तों इसके लिए नीतीश कुमार ने अगले दिन माफी भी मांगी। उन्होंने बोला कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, और उन्होंने बोला कि मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, और उन्होंने ये भी बोला कि जो मेरी निंदा कर रहे हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन दोस्तों अगले दिन बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जातिगत सर्वे पर बोल रहे थे, और उन्होंने बोलते बोलते जीतन राम मांझी के बारे में बोला कि ये मेरी गलती से सीएम बना था, और उन्होंने जीतन राम मांझी के लिए तू तड़ांग की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस पर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, और उन्होंने बोला कि ये दलित समाज का अपमान है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से राखी राठौर हैं और राजीव रंजन जेडीयू की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ तो वर्षों का साथ है, और दरअसल देखिए अभी कुछ लगता है आपको वर्षों का साथ है तो अभी कुछ गड़बड़ हो गया राजू भाई, अभी कुछ गड़बड़ हो गया मामला? नहीं, मुझे ऐसा लगता है देश में जो राजनीतिक परिदृश्य है, लोग बाकी राजनेताओं को जब देखते हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी, इसके पहले देश के प्रधानमंत्री जो भी रहे, लोग इस पद पर बैठे व्यक्ति को रोल मॉडल मानते हैं। देश उनको फॉलो करती है। अच्छा। पार्टियों को वोट इन पदों पर बैठे लोगों के कारण मिलता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति लगातार विवादित टिप्पणियां करता रहे, करोड़ों लोगों के डीएनए पर सवाल खड़ा करे, किसी को जर्सी गाय कहे, अरे डीएनए पर सवाल खड़ा हुआ था, उसके बाद एक बार नीतीश कुमार पलट के फिर उनके साथ आ गए थे, आपको याद है? तब आपको डीएनए का सवाल नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी पलट कर आ गई। मैंने गठबंधन की परिभाषा आपको दे दी। सर आपकी परिभाषा तो अति उत्तम है सर। जदयू ने भाजपा के साथ किया, भाजपा ने भी जदयू के साथ किया, तब ये गठबंधन हुआ। तो पलटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। अच्छा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और हम तो केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े या टूटे। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है, जिसके साथ गए उसको कमजोर करने की कोशिश की, उनको तोड़ा मरोड़ा। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं वही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी सलाह दीजिए। अनेक अवसरों पर उन्होंने विरासत और परंपराओं को कलंकित किया। स्त्री को लेकर के आज कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार जी की जो बातें थी उससे लोग काफी अपमानित महसूस कर रहे थे, लोग लज्जित महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने स्वीकारा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या सुपर्णखा, जब उन्होंने कहा कि रामायण की उन्हें याद आ गई रेणुका चौधरी के बयान पर, उनकी हंसी पर, तो उनकी पार्टी के एक नेता ने क्या कहा? उनकी पार्टी के नेता ने कहा कि हाँ सुपर्णखा का। तो पार्टी की ओर से कभी कोई बात नहीं हुई। रमेश बिदुड़ी जी ने एक साथ जो कुछ भी दानिश को लेकर के कहा, बसपा सांसद को लेकर के, वो देश के सामने है। और प्रधानमंत्री जी ने जर्सी गाय हाइब्रिड बछड़ा भी कहा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के लिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी के पहले इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी। पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर, चाहे वो नरसिम्हा राव हो या इंदिरा जी हो या उसके बाद अटल जी या तमाम चंद्रशेखर जी, आई.के. गुजराल, किसी भी नेता की कोई विवादित टिप्पणी आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेगी। हमारा ये कहना है, नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए काफ़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने स्वीकारा कि उनसे भूल हुई है। लेकिन जिस तरह से विधानमंडल की कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का जो आचरण है वो बेहद निंदनीय है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए दीपक जी, जिस तरह से राजीव रंजन जी ने जिन स्टेटमेंट्स का अभी जिक्र किया, दर्शक भी देख रहे हैं। दर्शक भी देख रहे हैं कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स अभी ये बता रहे हैं, उनका कंपैरिजन अगर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विधानसभा और विधान परिषद के अंदर स्टेटमेंट्स दिए हैं,
जिस तरह से भाषा की नग्नता की पराकाष्ठा वहां पर की है, महिला शिक्षा और जनसंख्या कंट्रोल के लिए जिस तरह की बातें की, अब एक दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। दर्शक भी इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे, जिस आराम से, तसल्ली से जब वो बात कर रहे थे तब तो बड़ा आराम था, लेकिन उसके बाद जब माफी मांग रहे थे तो उनके चेहरे पर जो आक्रामक भाव था वो भी महिलाओं ने देखा। अगर मगर के साथ में जो माफी मांगी जाती है, राजीव रंजन जी, मैं पूछना चाहती हूं, क्या अपने घर परिवार की बहन बेटियों के साथ में इस तरह की भाषा का प्रयोग हम करते हैं? जब आप कंपेयर करते हैं दो चीजों को, तो कम से कम ये तो सोच लीजिए कि जिस स्टेटमेंट को आप डिफेंड कर रहे हैं, क्या वो सभ्य समाज के अंदर कहीं स्थान रखता है? जब आप कहते हैं कि उन्होंने माफी मांगी, तो जिस लहजे में माफी मांगी, क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? जब आप कहते हैं कि हम लोग लगातार महिलाओं और दलितों के उत्थान का काम करते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट लगातार आप लोगों की मानसिकता को दिखाते हैं, मांगी नहीं नरेंद्र मोदी जी के लिए, दलितों और महिलाओं के गिरिराज जी के लिए माफी तो मांगी नहीं। राजीव रंजन जी, जब आपने बात की थी ना, हम 72 घंटे से सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मैं 72 घंटे से ये प्रवचन सुन रहा हूँ, जितना घटिया मैंने माफी की बात कही है, जितनी घटिया अगर नैतिक बल है तो माफी मांगिए। और जिस तरह से आपने माफी मांगी है, जो फ्रस्ट्रेशन आपके मुख्यमंत्री के चेहरे पर नजर बोलिए, मैं माफी नहीं मांगूंगी कि मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बोलिए, है, माफी नहीं मांगूंगी। मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और दीपक जी, प्रॉब्लम ये है कि अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने का जो ख्वाब कई दिनों से देख रहे हैं, वो ख्वाब जो है वो पूरा कभी नहीं होगा। और उस ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में जो काम किए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं, तो इनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने शरीर का कण कण समय का पल पल अपने देश के लिए समर्पित किया, जिन्होंने लगातार बिना रुके बिना थके काम किया। और नीतीश जी चाहते हैं कि उन प्रधानमंत्री की मैं जगह, मेरा काम आप ही कर रहे हैं ना राजीव रंजन जी, मेरा काम आप ही कर रहे हैं। राजीव जी, मुझे ये बताइए, राजीव जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह से महिलाओं के प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग राखी जी माफी मांग लीजिए ना। चलिए राजीव जी, अब मैं डिबेट करने की ट्यूशन कल से आपसे लेता हूं। जब ये जातिगत सर्वे हुआ, सर्वेक्षण का डिसीजन हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी सरकार की इकाई थी। और उसके बाद मैं आपको जी टीवी का ही एक डोर टू डोर डीएनए टेस्ट दिखा रही हूँ, जहां पे लोगों ने बताया कि धरातल पे क्या स्थिति है। तो हमारे ख्याल से हमारे मोहल्ले में ही नहीं आता है। ये वीडियो ये दिखाता है साफ साफ कि ये जो जातिगत सर्वेक्षण कराया गया, उसमें एक जाति और एक समुदाय की संख्या को बढ़ाया गया, जिससे कि पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के साथ में अन्याय हो सके, उनके जो अधिकारों हैं उनका हनन हो सके। यही बात जीतन राम मांझी जी वहां पर कर रहे थे कि धरातल पे जो आपने सर्वे कराया है, जरा धरातल पे जो जातिगत सर्वे कराया है उसमें कमियां हैं। और यही साफ साफ कहने के कारण ही शायद मुख्यमंत्री अपना आपा खो गए और उसके बाद तुम ताम पर आ गए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जिस तरह से संतुलन बिगड़ा है, ये बिहार के अंदर एक जंगल राज के आने का समय हो गया है। जिस तरह से जंगल राज लगातार वहां पर रहा, उसकी वापसी का संकेत है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आज संगत का असर है कि आज महिलाओं के लिए किस तरह का उनका विचार है, किस तरह की सोच रखते हैं, ये लोगों के सामने आया। महिलाएं दिखाएंगी आपको, हिंदुस्तान की महिलाएं दिखाएंगी कि एक मुख्यमंत्री, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री जब इस तरह का स्टेटमेंट देता है, तो दुर्भाग्य है कि आकर के चैनल पर हमारे इतने वरिष्ठ नेता भी आकर के उसको जस्टिफाई, उसको डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह की माफी मांगी गई है वो माफी योग्य ही नहीं है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया वो भी गलत है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसी मिसाल पेश करें, आप जब यहां पर आए हैं तो एटलीस्ट ये तो कह दीजिए कि नीतीश जी ने जो कहा वो गलत था। मजा आया। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।